डॉक्टर साहब, आज आप आरटीओ ऑफिस सीनियर पीआई से मिलने गए थे मुमरा के ट्रैफिक के मसलों पे डिस्कशन करने। तो क्या क्या आपकी उनसे डिस्कशन हुआ है और क्या क्या मतलब उन्होंने सॉल्यूशन देने की बात की है और क्या उनसे डिस्कशन हुआ है, आप थोड़ा सा हमको बताएंगे क्या? देखिए, हम लोग उनके पास मिलने के लिए गए थे और मुलाकात हमारी काफ़ी तफसील से उनसे बातचीत हुई है। एक तो मसला ये था कि ट्रैफिक वाले दो दिन से परेशान हैं क्योंकि उनको 3 सीट की जगह कहा गया कि 2 सीट ही आप बिठाएंगे, और नहीं तो एक एक ट्रैफिक जो ऑटो वाले हैं उनको 500 रुपया फाइन मार रहे थे। इसके ऊपर बात हुई कि देखिए, जब कोई चीज़, अगर कोई कानून और कोई चीज़ है तो सबको फॉलो करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो गवर्नमेंट पहले ये बताए कि उनके बसेस में क्या 50% बिठा रहे हैं। नहीं, अगर ये ऐसा नहीं है कि उनके ट्रेनों के अंदर, बसेस के अंदर आप जाके देखिए, बल्कि फोटो लोगों ने लिया है और दिखाया कि भाई पूरी बस खचाखच भरी हुई है, तो वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। ठीक है, बाइक पे दो दो तीन तीन लोग जा रहे हैं, वहां पे कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। और बेचारी ये पेड़ यानी कि पूरी अपनी फैमिली चलाते हैं, और इनका दो दो आदमी का बिठाना ये कहीं से उनको जो है जिसको कहते हैं यहाँ के लैंग्वेज में, उनको परोर नहीं रहा है ना। वो उनको उस पर मुनाफा कुछ खास नहीं, नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और दूसरे ये कि यहाँ की ट्रैफिक इतनी खतरनाक है मुमरा की कि शाम के वक्त में तो हम देखें कि एक चक्कर काटने में, अगर यहाँ से आपको अगर स्टेशन से जाना हो, मान लीजिए कि शिवली नगर, तो आप मान के चलिए कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है शाम के औकात में, या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो उतनी देर में उसके कितने पेट्रोल जलेंगे और नहीं जलेंगे, क्योंकि एक मसला नहीं है। तो एक तो बात ये की है कि साहब, जब दूसरे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनको जबरदस्ती आप फॉलो नहीं कराएंगे। दूसरी चीज कि ट्रैफिक अगर हेवी हो रही है तो उसका जिम्मेदार आप टैक्स किस बात का लेते हैं? अगर हम सिर्फ टैक्स भी लेते हैं और हमारा तेल और ये भी जल जाए, तो ट्रैफिक का आपको सारा का सारा मेंटेन करना भी जरूरी है। यहां तो मुस्तकिल ट्रैफिक है, तो इनको टैक्स वैक्स भी कुछ नहीं लेना चाहिए ऑटो वालों से, और कोई ऐसे फाइन नहीं। तो उस मुद्दे पर भी बात हुआ कि साहब, जितने भी इलीगल कार की पार्किंग है, रोड चौड़े होते जा रहे हैं और लोग उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने अपने कोई कार लगा दिया, कोई हॉर्न लगा दिया है। तो ये सब चीजें खत्म हुई। आपने हॉकर्स को हटाने यानी छोटे लोगों को हटाओ और बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां लगाओ, ये तरीका नहीं है। बल्कि लोगों को हमेशा ऐसे समाज हमें बनाना है जहां छोटे लोगों का आगे बढ़ सके, उनको बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो उनके लिए एक लाइन खींचे, लाइन खींच के गाड़ियां हटाएं। और गाड़ियों के लिए बात हुई, उन्होंने कहा कि फौरन हम बात कर रहे हैं, और लिखित में उन्होंने बोला कि हम पे एंड पार्क वाला सिस्टम कहीं पर ढूंढेंगे जहां लोग गाड़ियां एक मैदान में लगाएं, वहां पर अपना पे करके अपनी गाड़ी हिफाजत से रखें। ये बात उन्होंने कहा कि मैं अभी आज ही लेटर लिखने के बारे में बात हुई। दूसरा, इलीगल पार्किंग के बारे में बात हुई, जो गाड़ियां लगी होती हैं दोनों तरफ, उसके बारे में बात हुई। उसके अलावा जो ट्रैफिक जब ज्यादा हो तो काका नगर और दूसरे इलाकों में इनके हवलदार वहां पे मौजूद हों उस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए, उसके बारे में हमारी बात हुई। उसके अलावा हमारी ये भी 2 ब्रिज के बारे में हुआ जो उन्होंने कहा कि हम अभी प्रपोजल भेजते हैं। हमने ये कहा था कि मित्तल ग्राउंड से एक ब्रिज उठनी चाहिए। देखिए, खाली एक आदमी का काम नहीं है। जब सड़क एकदम आपकी नैरो है, आप कहें जबरदस्ती ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, तो वो मुश्किल है। कुछ चीजें आपको भी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ब्रिज बनानी पड़ेगी। एक ब्रिज में जो बार बार कह रहा था कि एक ब्रिज तो है ऑलरेडी स्टेशन के पास, जैसे वो हो गया मसला। दूसरा ब्रिज बनना चाहिए था, मित्तल ग्राउंड से उठना चाहिए और नईम खान के बंगले के बाद उसको डाउन में जाना चाहिए, और फिर उसके मुश्किल से 20-25 मीटर के बाद फिर से वो एक उठना चाहिए, और वो शिमला पार्क के काफी बाद, यानी जो वाई जंक्शन है उससे पहले वो डाउन होना चाहिए। तो उन्होंने उसको भी गौर से सुना, उन्होंने कहा कि इसके लिए भी हम प्रपोजल भेज देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और वाई जंक्शन के ऊपर ऑलरेडी बन रहा है, वहां पे पुल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर की गाड़ियां आएंगी वो ऊपर से ऊपर ही चली जाएंगी। तो ट्रैफिक का मसला हल का सिर्फ एक ही नहीं है, ब्रिज का बनना भी जरूरी है, लोगों के अंदर भी अवेयरनेस और सेंस आना भी जरूरी है कि कहां पर लगाए। और साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो 11 जो ऑटो रिक्शा वालों के लिए स्टैंड थे, वो आज तक कोई स्टैंड जो अप्रूव्ड है, जो अप्रूव्ड स्टैंड है, वो आज तक एक स्टैंड भी ऑटो वालों के लिए नहीं है, उसको भी जल्द से जल्द किया जाए। तो ये सारे इश्यूज थे जिनके ऊपर हमने बात की। और ये अभी आए हैं, पहले रह चुके हैं मुमरा में ये, लेकिन अभी आए हैं फिलहाल ये, और उन्होंने काफी अच्छे से जवाब भी दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश हुई, काफी अच्छे, उन्होंने बात करने से मुझे काफी अच्छे आदमी लगे। दिलीप पाटिल गलबन उनका नाम था, और बातचीत काफी अच्छी रही। और उन्होंने कहा कि मैं भरपूर, मुझे समझने में 10-15 दिन लगेंगे, समझ लेने दीजिए एक बार ट्रैफिक, और जरूर हम आपकी बातों को
अमल में लाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे और इंशाल्लाह मुमरा की ट्रैफिक भी है कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।